हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन बी। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे? रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन बी। तो अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शंस की, तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है इट इज डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल। सेकंड गिवन है इट हैज नो विपोजिटर। थर्ड गिवन है लेज बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। फोर्थ है इट्स लाइफ स्पैन इज 2 to 5 ईयर। अब अगर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है इट इज beekeeping. Beekeeping. Beekeeping is also known as apiculture. एपीकल्चर भी बोला जाता है। तो एपीकल्चर में होता क्या है बेसिकली? इन एपीकल्चर द मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, जो हाइव्स होते हैं हनी बी के, उनको मेंटेन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। हनी और बी वैक्स के प्रोडक्शन के लिए ऑफ हनी बी for the production of honey and bee wax। तो अगर हम बात करें तो जो हाइव होता है, हाइव में क्या क्या कौन कौन रहता है? लाइक कि हाइव में रहते हैं, एक तो सिंगल क्वीन बी रहती है, क्वीन बी रहती है जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। वर्कर बीज रहती है, वर्कर बीज रहती है, एंड ड्रोन बी रहती है। तो हमें यहाँ पे बात करना है अबाउट क्वीन बी। तो हम क्वीन बी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं, वन बाय वन जो स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग क्वीन बी वो भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट गिवन है कि जो क्वीन बी होती है वो डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल होती है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि पूरे हाइव में सिर्फ क्वीन बी ही होती है जो कि डिप्लॉयड होती है एंड फर्टाइल होती है, विच मीन्स इट कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। फर्टाइल फीमेल होती है। रिमेनिंग जो वर्कर बीज जो अदर फीमेल्स होती है दे कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर स्टेराइल। तो ये फर्टाइल फीमेल होती है। सेकेंड गिवन है इट हैज़ नो ओविपोजिटर। तो फर्स्ट तो यहाँ पे जो है इट इज़ ट्रू। सेकेंड है इट हैज़ नो ओविपोजिटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है रिगार्डिंग क्वीन बी, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं द फीमेल्स हैव ओविपोजिटर, ओविपोजिटर जिसे स्टिंगर भी कहा जाता है, जो कि स्टिंगर होता है। जो स्टिंगर होता है वो वर्कर बी और क्वीन बी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन दी वर्कर बी एंड क्वीन बी। एंड ये क्या होता है बेसिकली? स्टिंगर क्या होता है? मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है, विच इज एन ऑर्गन जिसको यूज किया जाता है टू ले एंड पोजिशन एग्स, टू ले एंड पोजिशन एग्स। तो जो स्टिंगर होता है ये तो दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट जो ओविपोजिटर होता है दैट इज टू ले एंड पोजिशन एग्स, ये प्रेजेंट होता है क्वीन बी में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें लेज बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि क्वीन बी ले बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू दी वर्कर बी एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू ड्रोन्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है रिगार्डिंग क्वीन बी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इट्स लाइफ स्पेन इज 2 to 5 years। तो अगर जो हाइव है वो मेंटेन है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो जो क्वीन बी है इट कैन लिव अप टू 2 to 5 years। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन बी इज सेकेंड, इट हैज नो ओविपोजिटर। आंसर इज सेकेंड।
That is, it has no ovipositor. I hope you understood it well. Best of luck.